और आज देश और दुनिया का एजेंडा सेट करने वाली कौन कौन सी खबरें हैं वो आपको बता दें। अमेरिका से ईरान को मिल रही है एक बड़ी चुनौती। इजराइल एयरबेस पर जासूसी की गई है। साउथ कोरिया में जासूसी गुब्बारा मिला है। पठानकोट में 7 संदिग्ध देखे गए हैं। साथ साथ गुजरात में इस वक्त जो सबसे बड़ी आफत है वो बारिश के तौर पर सामने आई है। और एजेंडा फुल एंड फाइनल में सबसे पहले खबर अमेरिका से, जहां पर अमेरिकी संसद को नेतन्याहू ने संबोधित किया है। नेतन्याहू ने ईरान पर इस बीच गंभीर आरोप लगाए हैं। ईरान को यूएस इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन बताया है। नेतन्याहू ने दुनिया में ईरान आतंक का केंद्र है यह कहा है। बंधकों की रिहाई तक इजराइल चैन से नहीं बैठेगा, यह भी साफ किया नेतन्याहू ने। और अमेरिकी संसद में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान पर कई गंभीर आरोप लगाए। संसद को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने क्या कुछ कहा है वो सुनाते हैं आपको। We meet today at a crossroads of history. Our world is in upheaval. In the Middle East, Iran's axis of terror confronts America, Israel, and our Arab friends. This is not a clash of civilizations. It's a clash between barbarism and civilization. It's a clash between those who glorify death and those who sanctify life. For the forces of civilization to triumph, America and Israel must stand together. And my friends, I came to assure you today of one thing: we will win. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रात 11:30 बजे अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया। नेतन्याहू ने करीब 40 मिनट तक भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने सबसे अधिक ईरान पर ही बातचीत की। उन्होंने ईरान को अमेरिका और इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। नेतन्याहू ने अमेरिकी सांसदों से कहा कि अब जीत के हम बेहद करीब हैं। हमास के हारने से ईरान को बड़ा झटका लगेगा। उन्होंने हिजबुल्लाह को कुचलने की धमकी भी दी और कहा कि अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए इजराइल हर जरूरी कदम उठाएगा। अब आपको बताते हैं कि अमेरिकी संसद में नेतन्याहू ने 10 बड़ी बातें क्या कही हैं, वो सिलसिलेवार तरीके से जानिए। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है ईरान। और दूसरी बड़ी बात, इजराइल यूएस अरब देशों के लिए ईरान सबसे बड़ी चुनौती है। तीसरी बड़ी बात, दुनिया में आतंक का केंद्र है ईरान। चौथी बड़ी बात, 7 अक्टूबर 9/11 की तरह बदनाम दिन बन चुका है। बंधकों की रिहाई तक हम चैन से नहीं बैठने वाले। इजराइल ने अपना रुख साफ कर दिया है। गाजा में युद्ध का विरोध करने वाले मददगार जो लोग हैं उनको मूर्ख बताया है। इजराइल की जीत अमेरिका की जीत होगी। गाजा पर कंट्रोल करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। अब्राहम अलायंस बनाने की सलाह दी है नेतन्याहू ने और साथ ही यह कहा है कि गाजा में हम जीत के बेहद करीब हैं। मनीष झा हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। मनीष, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इजराइल और अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 ईरान। और गाजा में तब तक शांत नहीं बैठेंगे नेतन्याहू जब तक इसको जीत ना ले। क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं और इसका इंपैक्ट इस युद्ध पर क्या पड़ने वाला है? देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू को जिस तरह से अमेरिकी संसद में रिस्पांस मिला, मुझे लगता है उससे वो बेहद उत्साहित हैं और इसकी वजह से जंग और बढ़ेगी। जंग में जब आप कहते हैं कि ईरान दुश्मन है, कॉमन दुश्मन है इजराइल का और अमेरिका का, तो ईरान के ही प्रॉक्सी हैं हमास, ईरान के ही प्रॉक्सी है हिजबुल्लाह और हुती। और ऐसी स्थिति में फिर इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के खिलाफ, हमास के खिलाफ और हुती के खिलाफ ये जंग जारी रहेगी ताकि ईरान को कमजोर किया जा सके। कम से कम इसी मैसेज के साथ बेंजामिन नेतन्याहू अपना अमेरिकी दौरा पूरा करके लौटेंगे। ये अलग बात है कि उनका जो विरोध हो रहा था लोकतांत्रिक तरीके से वो सब होता रहेगा, लेकिन एक बार फिर बेंजामिन नेतन्याहू ने ये साबित कर दिया है कि जो प्लान उसका है उससे वो पीछे नहीं हटने वाला और इजराइल अपने सभी फ्रंट पर मौजूद सभी चुनौतियों का
मुकाबला करेगा। बिल्कुल मनीष, और जबरदस्त रिस्पांस इस वक्त ज्वाइंट सेशन में अमेरिका में इजराइल के प्रधानमंत्री को मिला है और इससे वो बेहद ज्यादा उत्साहित है। मनीष, लौटेंगे वापस आपके पास और कुछ और डिटेल्स जानेंगे, लेकिन इस बीच कुछ और खबरें हैं वो बता दे। इजराइल को लेकर हिजबुल्लाह ने सनसनीखेज खुलासा किया है। हिजबुल्लाह ने जारी किया इजरायली एयरबेस का वीडियो। हाइफा में इजरायली एयरबेस की जासूसी का ये पूरा वीडियो हिजबुल्लाह ने जारी किया है। एयरबेस के अंदर घुसकर ड्रोन से ली गई है तस्वीरें। 17 दिन में 2 बार रमत डेविड एयरबेस की जासूसी की गई है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये इजराइल के एयरबेस की तस्वीरें हैं और इस एयरबेस की तस्वीरों को हिजबुल्लाह ने रिलीज किया है और यह बताया है कि हम आपके गढ़ में घुसकर आपके एयरबेस की जासूसी कर रहे थे और आपको खबर तक नहीं लगी। यह दूसरा मौका है जब इस तरह का वीडियो सामने आया है। हाइफा में इजरायली एयरबेस की जासूसी करने का यह पूरा वीडियो सामने आया है। तो देखिए क्या है यह पूरा मामला, वो तफसील से आपको बिग वॉल पर बताने जा रहा है। ये देखिए, ये रमत डेविड एयरबेस है जो कि इजराइल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एयरबेस पर, और इस एयरबेस पर अपाचे हेलीकॉप्टर्स आपको नजर आएंगे। कई एयर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नजर आ रहे हैं जो कि C-130 है, और साथ साथ आप देखेंगे ये पूरे एयरबेस का ड्रोन फुटेज कैप्चर किया गया। मेंटेनेंस स्क्वायर कमांड सेंटर है ये, जिसका वीडियो इस वक्त बिग वॉल पर आपको देख रहे हैं। और ये तमाम वीडियोस इजराइल ने रिलीज नहीं किए हैं, बल्कि इजराइल का दुश्मन नंबर 2 हिजबुल्लाह, जिससे इस वक्त इजराइल जंग लड़ रहा है, उसने घुसपैठ करके वीडियो को शूट किया है और जारी किया है। क्या है कुछ डिटेल्स वो समझिए। रमत डेविड एयरबेस इंजन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को शूट किया गया है, फाइटर प्लेन शूट किया गया है, एविएशन कॉलेज को शूट किया गया है, और सब कुछ बताया गया कि आपके सारे ठिकानों पर हमारी पूरी नजर है और हम आपके घर में घुसकर इस तरह की जासूसी कर रहे हैं। F-16 एयरक्राफ्ट भी यहां पर नजर आए हैं, अपाचे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स नजर आ रहे हैं, और यह पूरा वीडियो हिजबुल्लाह ने रिलीज किया है। और इजराइल के घर में, वो भी हाई सिक्योरिटी इलाके में, हिजबुल्लाह का एक ड्रोन आता है और इजराइल के रमत डेविड एयरबेस की तस्वीरें लेता है और चला जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इजराइल को इसके बारे में भनक तक नहीं लगती। ड्रोन ने F-16 फाइटर जेट से लेकर अपाचे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर रैक से एक एक डिटेल तस्वीर ली है। इस तस्वीर के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल की खुफिया तैयारी को डिकोड कर दिया है। और इजराइल एयरबेस में हिजबुल्लाह का कैमरा, एक एक जानकारी अब हम डिकोड करने जा रहे हैं। हाइफा में रमत डेविड एयरबेस की जासूसी की गई है। सबसे बड़े एयरबेस की तस्वीर हिजबुल्लाह के पास मौजूद है। 23 जुलाई को ड्रोन ने पूरे एयरबेस की तस्वीरें कैप्चर की थी। ड्रोन तस्वीरों में F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट हैंगर की तस्वीर भी कैद हुई है। अपाचे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर रैक की डिटेल्स भी इस वीडियो में सामने आई है। हिजबुल्लाह ने इस तरह के वीडियोस रिलीज किए हैं। कमांड और कंट्रोल सेंटर की सभी तरह की जानकारी में यह एक बड़ी सेधमारी की गई है, और यह वीडियो हिजबुल्लाह ने रिलीज करके इजराइल की जंगी तैयारियां और किस तरह से कितनी बड़ी खुफिया एजेंसी है इजराइल के पास, उन सबको धत्ता बता दिया। मनीष, इजराइल तो दुनिया की तमाम जो सबसे ज्यादा सुरक्षित देशों में या सबसे बेहतरीन उनके पास इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, आर्मी, सब कुछ है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसके बावजूद हिजबुल्लाह जैसा एक संगठन आता है, आपके सबसे बड़े एयरबेस में घुसता है, ड्रोन से तस्वीरें लेता है और तस्वीरें लेकर यह बताता है कि आपकी तैयारी कैसी है। ये कितना बड़ा चैलेंज है इजराइल के लिए। बिल्कुल विपिन, देखिए 8 मिनट 30 सेकंड का जो वीडियो हिजबुल्लाह की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें 23 जुलाई को जिस तरीके से हिजबुल्लाह का ड्रोन इजराइल के एक महत्वपूर्ण एयरबेस रमत डेविड एयरबेस का पूरा वीडियो बनाकर एक एक चीज बताता है, कहां फाइटर जेट है, कहां पर हेलीकॉप्टर है, कहां पर दूसरी और चीजें हैं। तो मतलब क्या है कि मतलब यह है कि अगर हिजबुल्लाह चाहता तो उस दिन उस पर अटैक कर सकता था, और अगर वो अटैक करने में कामयाब होता तो सोचिए इजराइल के लिए कितना बड़ा नुकसान है। तो ऐसे वक्त में जब इजराइल के प्रधानमंत्री अमेरिकी संसद में ये कहते हैं कि इजराइल हर हालत में जीतेगा, वहां पर इस वीडियो के जरिए हिजबुल्लाह ने बताने की कोशिश की है कि इस बार उसका सामना जिस दुश्मन से हो रहा है उसकी स्ट्रेंथ क्या है। वो इजराइल के घर में घुसकर
हमला कर सकता है, उसकी जासूसी कर सकता है, उसके बारे में एक एक चीज की उसे जानकारी है। और इसी से मैं बार बार कहता हूं कि अब मिडिल ईस्ट का ये युद्ध और अधिक बढ़ने वाला है, और इसके कई सारे कारण हैं, जिसमें से एक कारण सीधी तौर पर है कि नेतन्याहू और हिजबुल्ला दोनों एक दूसरे से लड़ने पर आमदा है। बिल्कुल मनीष, और ये एक बड़ा चैलेंज है इजराइल के लिए, और खुलेआम उसके घर में घुसकर चैलेंज करता हुआ नजर आ रहा है हिजबुल्ला। बहुत शुक्रिया मनीष इस जानकारी के लिए। आप नजर बनाकर रखिए इस पूरे मामले में जो गुब्बारा गिराया है साउथ कोरिया पर, गुब्बारा प्रहार के तौर पर इसको देखा जा रहा है। नॉर्थ कोरिया ने कचरे से भरे गुब्बारे साउथ कोरिया में छोड़े हैं। राष्ट्रपति भवन परिसर में गुब्बारे से भरा कचरा गिराया गया है। किम जोंग ने हवा की दिशा का फायदा उठाकर बलून भेजा। दक्षिण कोरिया की सुरक्षा को लेकर इसके बाद चिंताएं अब बढ़ गई हैं। लोगों को कचरे से दूर रहने की सलाह दी गई है। फॉरेंसिक टीम फिलहाल जो कचरा गिराया गया है गुब्बारों के जरिए उसकी जांच में जुटी हुई है। कुछ दिन पहले भी नॉर्थ कोरिया ने ऐसी हरकत की थी, जिसके बाद एक बार फिर से दोनों देशों के बीच अब तनाव बढ़ गया है। अब बात कर लेते हैं पठानकोट की। पंजाब के पठानकोट में 7 संदिग्ध को देखा गया है। संदिग्धों की तलाश में फिलहाल इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। पंजाब पुलिस ने संदिग्धों का स्केच भी जारी किया है। अब तक इन संदिग्धों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। और ये तमाम संदिग्ध जो पठानकोट पे देखे गए हैं, ये एक महिला के घर पानी पीने आए थे। महिला ने पुलिस को जानकारी दी। महिला द्वारा दी गई जानकारी के बाद पंजाब पुलिस अलर्ट मोड पर है। कई एंगल हो सकते हैं, कोई जंगल च भी कामकार करता हो सकता, कोई उधर ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 7 ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ, 4 ਮੇਰੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਘਰ ਤੇ 3 ਬੰਦੇ ਅੰਬ ਲੱਗੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਣ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰੋਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਪਾਏ ਕਰਦੀ। और पंजाब में 7 संदिग्ध, बड़ी साजिश की आशंका है। पठानकोट के गांव फंगतोली में ये 7 संदिग्धों को देखा गया है। फंगतोली गांव की सीमा देवी के घर ये तमाम लोग पानी पीने आए थे। पानी पीने के बाद 7 जंगल की तरफ चले गए। महिला ने 7 संदिग्धों के बारे में पुलिस को जानकारी दी है। महिला के मुताबिक 7 के कंधों पर भारी बैग्स थे। पंजाब पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति का स्केच भी जारी किया है। 7 संदिग्धों के बारे में फिलहाल पुलिस पता लगाने में जुट गई है। और बुलेटिन में अब आगे बात बाढ़ और बारिश के कहर की। बारिश से सबसे ज्यादा जो तबाही मची है वो गुजरात में मची है। मौसम विभाग ने 28 जुलाई तक गुजरात के कई जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच गुजरात के आणंद में भारी बारिश हुई है। सूरत में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए जो कि काफी गंभीर स्थिति को पैदा कर रहे हैं। पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए एसडीआरएफ से लेकर एनडीआरएफ को कई टीमों को लगाया गया है। गुजरात के पोरबंदर में भी भारी बारिश से हालात बेकाबू हो गए हैं। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। भारी बारिश और डैम से पानी छोड़े जाने के बाद कच्छ के संघाना नदी में बाढ़ आ गई है। बाढ़ की चपेट में कई जानवर भी आ गए जो उस वक्त नदी के किनारे घास चरने के लिए गए थे। और बारिश के बाद गुजरात के आणंद से आई है बहुत ही डरावनी तस्वीर। पानी की रफ्तार देखकर तमाम लोग दहशत में हैं। भारी बारिश के बाद आणंद के कई इलाकों की यही स्थिति है। शहरों के कई फीट तक पानी भर गया है। घरों और दुकानों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। कमर तक भरे पानी के बीच लोग काम पर मजबूरन जाने को मजबूर हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आणंद जिले में 6 घंटे में तकरीबन 14 इंच बारिश दर्ज की गई है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं गुजरात के आणंद की, जहां पर 6 घंटे में 14 इंच बारिश और 4-4 फीट पानी गलियों में, कस्बों में, चौराहों पर भर गया है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
और गुजरात के बाद मध्य प्रदेश में भी कुदरत का कहर जारी है। बारिश के बाद मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। बाढ़ की वजह से नदियों का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बारिश के बाद आई बाढ़ से निवाड़ी में जामनी नदी में जबरदस्त तूफान आ गया है। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से जामनी नदी के टापू पर 5 लड़के फंस गए। ये पांचों लड़के टापू पर मछली पकड़ने के लिए गए थे। एसडीआरएफ की मदद से और काफी मशक्कत के बाद इन तमाम 5 लड़कों का रेस्क्यू किया गया। और अब आगे बात कर लेते हैं ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में एफआईआर दर्ज होने के बाद पूजा खेड़कर पिछले 2 दिनों से गायब है। 2 समन के बाद भी पूजा खेड़कर पेश नहीं हुई है। 2 दिन से गायब होने के दौरान पूजा खेड़कर का मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ है। और ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। पूजा खेड़कर 2 दिन से लापता है। दिल्ली पुलिस की एफआईआर के बाद पूजा खेड़कर का कोई अता पता नहीं है। दिल्ली पुलिस के 2 समन के बाद भी पूजा पेश नहीं हुई है। मसूरी में 23 जुलाई को उनको तलब किया गया था। पूजा 23 जुलाई को मसूरी अकादमी भी नहीं पहुंची है। 17 जुलाई को पुणे पुलिस कमिश्नर ऑफिस भी वो नहीं पहुंची है। पुणे पुलिस ने कहा है कि पूजा के बारे में फिलहाल उन्हें कोई जानकारी नहीं है। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर का मोबाइल फोन भी लगातार बंद जा रहा है। पूजा पर लटक रही है इस वक्त गिरफ्तारी की तलवार और इसीलिए शायद वो बचने की कोशिश कर रही हैं। आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर को लेकर एक नया खुलासा हुआ है कि पूजा के फायदे के लिए उनके माता पिता ने फर्जी तलाक लिया था। अब कोर्ट के आदेश पर पुणे पुलिस ने इसकी जांच भी शुरू कर दी है। इस जांच के आदेश की कॉपी TV9 भारतवर्ष के पास है। पूजा खेड़कर पर आरोप है कि उन्होंने यूपीएससी में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कोटे का गलत इस्तेमाल किया था।